Hello guys and welcome to my channel. तो द न्यू किंग ऑफ ट्विटर एलॉन मस्क, बट ऐसा क्यों हुआ? एलॉन मस्क ने ट्विटर को क्यों खरीदा? क्योंकि ट्विटर एक तो वो ऐसा प्लेटफॉर्म भी नहीं है जो कि मतलब इतना हाई हो, क्योंकि हाई प्लेटफॉर्म्स तो जैसे फेसबुक और यूट्यूब जैसे, बट फिर भी एलॉन मस्क ने ट्विटर को क्यों चुना और ट्विटर को क्यों खरीदा? उसकी वजह सिंपल जो है, पावर, कंट्रोल, बस ये दो मेन वजह। जिसको एलॉन मस्क कह रहा है कि उसको फ्रीडम ऑफ स्पीच की ज़रूरत है, जो कि ट्विटर पे अब वो प्रोवाइड करेगा। तो पावर और कंट्रोल मेन चीज़, बट ट्विटर में ऐसे क्या है जो कि फिर भी एलॉन मस्क को इतना अट्रैक्ट कर रहा था? अच्छा, तो इसके लिए ये है कि ट्विटर ने एक टाइम पे, अगर आपको ना पता हो तो ट्विटर ने एक टाइम पे डोनाल्ड ट्रंप को बैन किया। डोनाल्ड ट्रंप जैसे शख्स को उसने बैन कर दिया था ट्विटर ने। तो अगर ट्विटर डोनाल्ड ट्रंप जैसे शख्स को बैन कर सकता है, तो फिर एलॉन मस्क और बाकी के लोग उसके लिए क्या है? ये एक वजह है। और इसके अलावा एक और वजह ये है कि एलॉन मस्क को, और भी चीज़ें, एलॉन मस्क को अगर कोई भी ट्वीट करना है ना, तो उसको ऐसी चीज़ें परमिशन लेनी पड़ती है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि एलॉन मस्क के ट्वीट्स की वजह से ना, मार्केट जो है, मार्केट के अंदर प्राइसेस अप एंड डाउन होती है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है कि इलॉन मस्क ने जैसे एक दफ़ा ट्वीट किया था कि टेस्ला जो है वो बिटकॉइन पे चलेगी, मतलब बिटकॉइन जो है वो टेस्ला में यूज़ होता है, तो बिटकॉइन की वैल्यू जो है वो अचानक से राइज अप होगा। बट फिर इलॉन मस्क ने बोला कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो फिर हाँ, वापस से जो बिटकॉइन की वैल्यू है वो 10% वापस डिक्रीज होगी। तो और ऐसी और भी एग्जांपल्स हैं, इंक्रीज एंड डिक्रीज इन मार्केट शेयर। तो ये एक वजह है जिस वजह से उसको ऐसी चीज़ें परमिशन लेनी पड़ती है, कोई भी ट्वीट करने की वजह से, कोई भी ट्वीट करने के लिए, क्योंकि उसकी ऐसी ट्वीट्स की वजह से मार्केट अप एंड डाउन होती रहती है, तो इस वजह से उसे परमिशन लेनी पड़ती है। अच्छा, ये तो एक बात है। और इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप को बैन और बाकी लोगों को बैन करने वाली बात, तो ट्विटर के अंदर इतना पावर, इतना ज़्यादा कंट्रोल है, तो फिर आराम से अगर एलॉन मस्क ने ट्विटर के ऊपर टेक ओवर कर लिया, उसको कॉन्कर कर लिया, तो एलॉन मस्क के पास भी वही वाली पावर आ सकती है ना। एलॉन मस्क अगर ट्विटर का सीईओ, उसका ओनर बन गया, तो उसके पास भी यही वाली पावर आ सकती है, जो कि एलॉन मस्क को चाहिए थी। तो एट फर्स्ट एलॉन मस्क ने क्या किया? उसने ट्विटर को नहीं खरीदा, बल्कि उसने ट्विटर के 9.2% शेयर्स खरीदे। उसकी वजह यह थी कि वो एक सेफ साइड पे आना चाहता था, और वो सेफ साइड पे आ गया। अच्छा, एट फर्स्ट एलॉन को लगा था कि वो 9.2% जो शेयर्स खरीदेगा, उसको वो वो शेयर्स ही वो शेयर्स ही उस इलॉन मस्क को इतनी पावर दे देंगे, इतना कंट्रोल दे देंगे जितना उसके लिए काफ़ी होगा। बट ऐसा नहीं। 9.2% शेयर्स, जो कि एट दैट टाइम जब उसने खरीदा था, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट शेयर्स खरीदे गए थे ट्विटर के। बट वो जो शेयर्स हैं, इनसे एलॉन को इतना फ़ायदा पहुंचा नहीं। तो इस वजह से एलॉन को एक आइडिया आया, जो कि था कि उसको पूरे के पूरे ट्विटर पे काबिज़ होना पड़ेगा, ताकि वो अपने पावर और कंट्रोल को अपने हाथ में रख सके ट्विटर का। अच्छा, अब एक और सवाल क्रिएट होता है, वो ये है कि एलॉन मस्क ने अपने एक ओन ट्विटर जैसी या ऐसी कोई सोशल मीडिया का ऐप क्यों नहीं बनाई, ऐसी कोई ऐसा कोई प्लेटफॉर्म क्यों नहीं ईजाद किया जिसका बाय डिफ़ॉल्ट ओनर ही वो, फाउंडर ही वो। ऐसा हुआ था, एलॉन मस्क ने व्हाट्सएप जैसी एक मैसेजिंग ऐप इंट्रोड्यूस करवाई थी, इसका नाम था सिग्नल। बट उस ऐप का सिग्नल आया है, वो चली नहीं वाली ऐप। सिग्नल जो है एलॉन मस्क की, वो चली नहीं। उसका नाम है बड़ा, बट वो चली नहीं। तो ये वजह है। और फेसबुक और ट्विटर जैसे बड़े बड़े जायंट्स को के बराबरी का मुकाबला करना, उनका मुकाबला करना एक बहुत मुश्किल काम है। तो जस्ट फॉर दैट रीज़न एलॉन मस्क को ट्विटर को ख़रीदने की ज़रूरत पड़ी। अब एलॉन मस्क ने, जैसे मैंने बताया कि वो ट्विटर को कभी इडल नहीं छोड़ता था, उसमें इंटरेस्टिंग ट्वीट्स करता ही रहता था। तो अब जब उसने ये फैसला किया कि उसको अब ख़रीदना है ट्विटर को, टेक ओवर करना है ट्विटर को, तो उसने क्या किया? उसने, अच्छा हाँ, जब उसने शेयर्स खरीदे ना ट्विटर के, तो शेयर खरीदने के बाद क्या होता है, जब आप किसी कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं, तो वो कंपनी आपको इनवाइट करती है उसके बोर्ड के अंदर आने की। अब एलॉन मस्क के साथ भी ऐसा ही हुआ, ट्विटर के बोर्ड ने इनवाइट किया एलॉन मस्क को कि वो बोर्ड के अंदर आ जाए।
बट एलॉन मस्क ने साफ इनकार कर दिया। और क्योंकि वो जानता था कि वो बोर्ड में आ जाएगा तब भी उसे फुल पावर या पोटेंशियल नहीं मिलेगी, तो इसलिए उसने इनकार कर दिया। अब जब उसने इनकार किया तो उसके बाद एलॉन मस्क का ये माइंड बन चुका था कि उसने ट्विटर को फुल तौर पे टेक ओवर कर लेना है। अब ये बात जब उसने सोची तो उसने ये किया कि उसने अब ट्विटर के ऊपर ऐसी ट्वीट्स करना शुरू की। अब देखिए क्योंकि उसको एसईसी से परमिशन लेनी पड़ रही ट्वीट्स की वजह से, तो इसलिए उसने ऐसी हिंट वाली ट्वीट्स शुरू की जिनसे मतलब जो कि थोड़े जानने वाले लोग हैं वो समझ जाएँ कि ट्विटर या और एलॉन मस्क का कुछ हो रहा है। और स्पेशली जो एलॉन मस्क के फॉलोअर्स हैं वो तो ये बात आराम से समझ गए थे। अच्छा, उस उन ट्वीट्स की एक एग्जांपल जैसे कि थी कि डू यू वांट एन एडिट बटन ऑन ट्विटर ऑन योर ट्वीट्स ऑन ट्विटर। तो वो एक पोल था, वोटिंग पोल था येस और नो का, तो उसके अंदर येस के ज़्यादा वोट्स थे वैसे। तो येस और नो का वो एक वोटिंग पोल था जो कि एलॉन मस्क ने डाला था। अब जो जैसे मैंने बताया कि एलॉन मस्क के जो फॉलोअर्स हैं वो तो समझ गए थे कि भाई कोई तो बात है, और सिर्फ एक एडिट वाला ही नहीं बल्कि और भी बहुत सारे ऐसे पोल्स एलॉन ने ट्विटर पे डाले थे। बट ये ट्विटर पे ट्वीट किए थे बहुत सारे पोल्स के आपको ये चाहिए वो चाहिए, और उसके बाद ट्विटर के और भी हिंट्स जो कि साबित करें कि कुछ ना कुछ चल रहा है एलॉन मस्क और ट्विटर में। तो जब एलॉन मस्क ने ऐसे पोस्ट डालने शुरू किए तो एलॉन मस्क के फॉलोअर्स समझ गए कि इनके बीच कुछ चल रहा है, कुछ होने वाला है बड़ा। अब उसके बाद फिर क्या हुआ, फिर ये हुआ कि जब ट्विटर और के बोर्ड को ये बात पता चली तो वो समझ गया कि भाई एलॉन मस्क जो है वो तो अब इनको टेक ओवर करने वाला है। अब ट्विटर का बोर्ड क्योंकि ये नहीं चाहता था कि एलॉन मस्क उनको टेक ओवर करे, ट्विटर को टेक ओवर करे, तो फिर ट्विटर के बोर्ड ने ये एक टैक्टिक अप्लाई की कि उसने अपने शेयर्स बढ़ा दिए। और शेयर्स बढ़ाने से ट्विटर को फ़ायदा क्या हुआ? अच्छा, शेयर्स बढ़ाने का मतलब जैसे कि ट्विटर के पास है 1000 शेयर्स फॉर एग्जाम्पल, उसने 1000 से 8000 कर दिए। क्यों? इसलिए क्योंकि अगर एलॉन मस्क ट्विटर के शेयर्स किस्तों में ख़रीदे, मतलब पार्ट पार्ट के तौर पर ख़रीदे, आहिस्ता आहिस्ता करके ख़रीदे, वन टाइम पेमेंट नहीं बल्कि आहिस्ता आहिस्ता करके ख़रीदे, तो उसके साथ ये होगा कि उसने अगर एक शेयर ख़रीदा तो उसको कम पैसे देने पड़ेंगे, तो बाकी के जो शेयर्स होंगे ना वो ऑटोमेटिकली महंगे हो जाएंगे। दूसरा ख़रीदा तो चलो उसमें भी जो महंगा हुआ था वो वाले प्राइस देना पड़ेगा, बट उसके बाद के जो शेयर्स हैं वो और ज़्यादा, तो इस तरह महंगे महंगे शेयर्स होते रहेंगे। तो अगर वो टोटल शेयर्स खरीदेगा ना 1000, चलो 1000 अगर वो ख़रीदे तो उसके लिए तो आसान होता क्योंकि वो महीने में ही कोई 700 मिलियन डॉलर्स कमाता है कुछ। तो अगर वो ऐसे शेयर्स खरीदे उसके लिए आसान होगा, बट फिर भी 8000 कर लेना एक काफ़ी बड़ी बात है। इस तरह अगर वो किस्तों में खरीदे शेयर्स तो उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा शेयर्स को लेना, बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा उसके लिए। तो इसीलिए ये टैक्टिक अप्लाई की ट्विटर के बोर्ड ने। बट एलॉन मस्क ने तो सोच लिया था कि उसको वन टाइम पेमेंट करनी है, वन टाइम सारे के सारे शेयर खरीदने ना जो कि उनकी डिफ़ॉल्ट अभी शेयर की प्राइस चल रही है। तो उसने क्या किया, उसने यही किया। बट अब प्रॉब्लम ये थी कि जो ट्विटर का बोर्ड था वो मानने के लिए तैयार नहीं था कि एलॉन मस्क हम ट्विटर सेल करें, तो इसलिए उसके लिए थोड़ा सा टाइम लगा। और ये पोल्स वाली जो बात थी ना, वोटिंग पोल्स वाली कि एडिट बटन और ये बस सारे वोटिंग पोल्स वाली, ये बात जो है ये भी मार्च में शुरू हुई थी और अब अप्रैल चल रहा है। तो एलॉन मस्क जो है उसने इतने कम टाइम में ट्विटर के बोर्ड को भी आखिरकार मना लिया, और आज हमें देखने को मिल रहा है कि द न्यू किंग ऑफ ट्विटर एलॉन मस्क। तो कैसा, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई, अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी, कुछ समझ में भी आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और शेयर इसलिए उनके साथ करें जो ट्विटर तो यूज़ करते हैं बट उनको ये नहीं पता कि ट्विटर अब एलॉन मस्क है। उनका रिएक्शन देखेंगे, हो सकता है मज़ा आए। तो गाइस दैट्स इट फॉर टुडे एंड बाय।